वन आज हम रूट दो को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। तो रूट दो को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम रूट दो को एक अपरिमेय न मानकर उसके विपरीत एक परिमेय संख्या मानेंगे। अब किसी भी संख्या को यदि हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हम जानते हैं कि वह पी बटा क्यू के रूप में अंश बटा हर के रूप में होगी। तो यहाँ हम रूट दो को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी तो अंश और क्यू हर है और इसमें क्यू का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि क्यू का मान हमने 0 के बराबर रख दिया तो पी बटा क्यू यानी रूट दो का मान है वो अनंत हो जाएगा। इसलिए हम क्यू बराबर 0 नहीं रखेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक। अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि पी और क्यू का कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम उपरोक्त समीकरण को पुनः लिखेंगे, रूट दो बराबर पी बटा क्यू। समीकरण को पुनः लिखने के बाद दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ रूट दो का वर्ग तो हो जाएगा 2, ठीक है, और p बटा क्यू का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो क्यू स्क्वायर है इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्यू स्क्वायर 2 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 2 से गुना। तो नई समीकरण क्या बन जाएगी हमारे पास, पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। अब इस समीकरण के अंदर 2 से 2 क्यू स्क्वायर पूर्णतः विभाजित है। यहाँ देखिए जो 2 क्यू स्क्वायर है, 2 क्यू स्क्वायर वो 2 से पूर्णतः विभाजित है और कितनी बार जा रहा है बार, क्यू स्क्वायर बार। इसलिए पी स्क्वायर तथा पी भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि 2 क्यू स्क्वायर के समान मान किसका है, पी स्क्वायर का। तो जब 2 क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। और यदि किसी संख्या का वर्ग उससे विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। इसलिए पी भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। और इस समीकरण को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम आगे बढ़ेंगे। p बराबर 2r। अब हम कोई भी एक अन्य पूर्णांक मान लेंगे p बराबर 2r, जहां r क्या है, कोई तीसरा एक अन्य पूर्णांक। फिर यहाँ भी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर और 2r का वर्ग हो जाएगा 4r स्क्वायर। फिर समीकरण 1 से, तो देखो यहाँ समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान कितना था, 2 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 2 क्यू स्क्वायर। 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। तो यहाँ जो 2 गुना में है वो यहाँ किस में आ जाएगा, बट्टा में। तो 4r स्क्वायर बटा 2। तो 4r स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब हमारे पास जो समीकरण 2 बनी है वो समीकरण 1 के समान है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि 2 से 2r स्क्वायर, यहाँ जो 2r स्क्वायर है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए इसके जो समान संख्या है क्यू स्क्वायर वो भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। और यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगी। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से यह सिद्ध हुआ है कि P और Q का अभिनिष्ट गुणनखंड 2 है। क्योंकि देखो समीकरण 1 में हमने सिद्ध किया कि P में 2 का भाग जा रहा है और समीकरण 2 में हमने सिद्ध किया कि Q में 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जिसका P और Q दोनों में भाग जा रहा है। अर्थात उपरोक्त कथन जो हमने माना था कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है का विरोध प्रकट करता है। तो यहाँ जो कथन आया है 1 और 2 वो P और Q सहभाज्य पूर्णांक का विरोध प्रकट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब इसी प्रकार हम रूट 3, रूट 5 और रूट 7 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं।